जो मैप आपने ज्योग्राफी की किताबों में, स्कूल की दीवारों पर या गूगल मैप्स पर देखा है वो गलत है। नहीं मानते तो लगा लीजिए 100 की। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं इसमें ग्रीनलैंड दिख रहा होगा। इसे अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो ये आपको काफी बड़ा लगेगा ना। लेकिन असल में हमारा इंडिया इस मैसिव से दिख रहे ग्रीनलैंड से बड़ा है। अच्छा, अब आप इस ग्रीनलैंड को अफ्रीका से कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों का मैप देख लीजिए। ये दोनों तो एकदम सटीक सेम लग रहे हैं साइज में, है ना। लेकिन रियलिटी में अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है। लगा ना 440 वॉट का। अब आपके भी दिमाग में एक ही बात चल रही होगी, तो क्या जानबूझकर ग्रीनलैंड को ही सबसे बड़ा करके दिखाया गया? नहीं। अब आप इसे रूस से ही देख लीजिए, रूस का एग्जाम्पल ले लीजिए। पूरे मैप में आपको सबसे बड़ा देश कौन सा दिखता है? यही रूस। अफ्रीका भी इसके सामने आपको बड़ा पिद्दी सा लग रहा होगा। लेकिन फिर मैप ने दे दिया ना आपको चकमा, क्योंकि अफ्रीका इतना बड़ा है कि इसमें अमेरिका, चीन और इंडिया तीनों को एक साथ आप फिट कर सकते हैं। अफ्रीका की जो पूरी लैंड है वो 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि रूस सिर्फ 1.7 किलोमीटर स्क्वायर में ही फैला हुआ है। मानती हूँ कि रूस विश्व का सबसे बड़ा देश जरूर है, लेकिन अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यानी कि बात साफ साफ है कि जो मैप हम बरसों से पढ़ते, बनाते, समझते आए हैं, या कह लीजिए कि जिस मैप पर कौन सा देश कहाँ है, कैसा दिखता है, ये याद करने के लिए 2500 बार मार खाई होगी, उसने हमारे साथ धोखा किया है। मतलब हमको मैप पर जैसी दुनिया दिखाई जा रही है, दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं दिखती। तो फिर असल में हमारी दुनिया दिखती कैसी है? ये मैप वाला स्कैम हमारे साथ आखिर हो कब से रहा है और क्यों हो रहा है? चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास टॉक। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, ये जो मैप का धोखा है वो सिर्फ हमारे स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि इसकी वजह से असल जिंदगियों में भी भयंकर बवाल हो रखे हैं। साल 2010 में निकारागुआ नाम का एक देश है। ये देश आपने बहुत कम सुना होगा या मैप पे बड़ा कम दिखता होगा, लेकिन ये है मौजूद। इसकी आर्मी ने रातों रात बॉर्डर क्रॉस किया और अपने पड़ोसी देश कोस्टा रिका में घुसकर अपना झंडा गाड़ दिया। जब कोस्टा रिका की सरकार भड़क कर पूछी कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो हमारी जमीन है, तो निकारागुआ के जो मिलिट्री कमांडर थे उन्होंने लैपटॉप खोला, गूगल मैप्स ऑन किया और बोला, नहीं भाई, गूगल के हिसाब से तो ये जमीन हमारी, क्योंकि गूगल मैप्स ने इन दोनों ही देशों के बीच का जो बॉर्डर है वो लगभग 2.7 किलोमीटर तक गलत ड्रॉ किया था। एक डिजिटल मैप की गलती की वजह से दोनों देशों के बीच में दबंग होने वाला था, मतलब कुछ तो बड़ा बवाल होने वाला था। हालांकि ऐसा नहीं है, इसके पहले से भी इन दोनों ही देशों के जमीन को लेकर विवाद हो रखा था, लेकिन इस डिजिटल गलती की वजह से ये और भड़क गया। अब आप कह रहे होंगे कि मानती हूँ कि भैया बॉर्डर की गलती तो हो सकती है, ये तो समझ में आता है, हो सकता है कि 2-2.5 किलोमीटर की तो बात है, हो गया होगा गलत ड्रॉ। लेकिन अब आप इस सैंडी आइलैंड के बारे में सुन लीजिए। मैनहट्टन शहर जितना बड़ा ये आइलैंड जो है वो 100 सालों तक दुनिया के हर बड़े मैप पर और गूगल पर मौजूद था। लेकिन 2012 में जब साइंटिस्ट की एक टीम शिप लेकर वहां रिसर्च करने गई तो वहां कोई जमीन ही मौजूद नहीं थी। सिर्फ 1400 मीटर गहरा नीला समंदर ही समंदर था। मैप बनाने वालों की एक पुरानी गलती को सब आंख बंद करके 100 सालों तक कॉपी पेस्ट करते रहे। किसी ने सोचा जाना परखा ही नहीं, लेकिन फिर बाद में ये गलती सामने आई। अब आप खुद ही सोचिए, जब आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली और गूगल मैप्स हमसे इतनी बड़ी गलतियां कर सकते हैं, तो फिर स्कूल के घिसे पिटे पुराने बनाए हुए मैप ने हमारे साथ क्या ही किया होगा। अब आप इस मैप को लेकर छिपे हुए मिथ्स के बारे में भी जान लीजिए। मिथ नंबर 1, जब भी आप ये वाला मैप देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि अंटार्कटिका बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा बर्फीला हिस्सा जैसा आपको नजर आता होगा, जो नीचे खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है। लेकिन असल में ये 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, यानी अफ्रीका और अमेरिका से भी छोटा। बस मैप को चपटा करने के चक्कर में इसे जानबूझकर रबर की तरह खींचकर बॉटम में फैलाया गया है ना। बड़ी अजीब बात। लेकिन अजीब बात तो ये भी है कि इस मैप पर आपको अलास्का जो है वो मैक्सिको से 3 गुना बड़ा लगता होगा, लेकिन रियलिटी में मैक्सिको का जो असली एरिया है वो अलास्का से बड़ा है। बस इसे भी पोल्स के पास होने की वजह से स्क्रीन पर स्ट्रेच किया गया है। अब आप सबसे बड़े वाले कंफ्यूजन या मिथ के बारे में सुन लीजिए, जो आप या मैं या कह सकते हैं कि हम सबको कभी ना कभी होता ही, हमारे जहन में बैठा होगा।
बचपन से हम एक ही बात जानते हैं कि नॉर्थ मतलब ऊपर और साउथ मतलब जो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, लेकिन असल में स्पेस में ना कुछ ऊपर है ना कुछ नीचे है। हमारी पृथ्वी बस स्पेस में तैर रही है। मैप को नॉर्थ में जो ऊपर रखना है वो सिर्फ एक डिजाइन चॉइस है ताकि यूरोप के देश खुद को दुनिया के टॉप पर दिखा सके। अगर आप मैप को उल्टा यानी कि साउथ को ऊपर भी कर देते हैं तो भी साइंटिफिकली 100% वो सही मैप ही होगा। ये सब कुछ सुनकर आपका भी दिमाग घूम गया होगा। कहीं आप भी तो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये मैप हमसे गलत क्यों बता रहा है भैया, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, या क्या दुनिया में कोई सही मैप मौजूद ही है, या सारे ही गलत हमें कुछ भी पढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सही मैप मतलब जो देश या कॉन्टिनेंट, जमीन, पहाड़, समुद्र जैसा है वैसा ही मैप पर उतर जाए, ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसे समझने के लिए आप एक एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहले आपको एक संतरे का छिलका लेना है, पूरा पूरा, ठीक है। उसे आप टेबल पे बिछाने की कोशिश कीजिए, सीधा बिछाने की कोशिश कीजिए। तो क्या होगा, या तो आपको छिलके को बीच से फाड़ना पड़ेगा या उसको किनारे को मोड़ना पड़ेगा, मुड़ जाएगा, क्योंकि वो ऐसा फ्रेम नहीं हो पाएगा। यही सेम प्रॉब्लम हमारी पृथ्वी के साथ भी है। हमारी दुनिया जो है वो 3D स्फीयर यानी कि गोल है, और जो मैप है वो 2D है यानी कि चपटा हुआ कागज है। अब मैथ का जो सीधा रूल है कि अगर आप किसी गोल चीज को बिना स्ट्रेच किए या फाड़े चपटे कागज पर उतार ही नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ तो उसमें बिगड़ना तय ही है। इसीलिए जब जेरार्डस मार्केटर नाम के इस व्यक्ति ने 1569 में मॉडर्न मैप को बनाया तो ऐसा बनाया। उस वक्त मार्केटर का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि उस दौर में जो समुद्री जहाज हैं जो अक्सर भटक जाया करते थे उनको सही रास्ता दिखाया जा सके। आपके साथ ज्योग्राफी में धोखा करना इनका मकसद बिल्कुल नहीं था। बस वो रास्ता वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ऐसा मैप बनाया जिस पर जो खिंची हुई लाइन थी वो जहाज़ों को बिल्कुल सही दिशा दिखाती थी। अब नाविकों के लिए ये मैप किसी वरदान से कम नहीं था। इस मैप में इक्वेटर यानी कि जो बीच की लाइन है वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ की तरफ जाते हैं तो वो मैप जो है वो रबर की तरह स्ट्रेच होने लगता है। जैसे ग्रीनलैंड हो गया, कनाडा हो गया या रूस, ये बड़े लगने लगते हैं। मार्केटर बेसिकली इस मैप को नाविकों को सही डायरेक्शन दिखाने के लिए ही डिज़ाइन किया था। इसमें दिशा बिल्कुल सही रखने के चक्कर में जो नॉर्थ और साउथ पोल्स के करीब देश थे वो रबर की तरह खींचकर आपको बड़े लगने लगते हैं। इस मार्केटर मैप का एक सिंपल सा रूल ये था कि जो देश सेंटर यानी इक्वेटर के जितने पास होंगे उनका साइज जो है वो उतना ही सटीक यानी असली होगा, जैसे इंडिया है या अफ्रीका है। लेकिन जो देश सेंटर से जितना ही दूर होगा वो स्क्रीन पर आपको उतना ही बड़ा होता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक तो बात आपको साइंस और मजबूरी की लगती होगी, लेकिन अब आता है इस कहानी का सबसे डार्क ट्विस्ट। जब ये मैप सिर्फ नाविकों के लिए डिजाइन किया गया था तो फिर आखिर स्कूल की दीवारों पर इसे क्यों टांगा गया? क्यों हमें इस मैप को रटाने के लिए 25 बार मारा गया? ऐसा इसलिए क्योंकि जब यूरोपियन देशों ने दुनिया पर राज करना शुरू किया तो उन्हें ये मैप बहुत पसंद आया, क्योंकि इस मैप में यूरोप दुनिया के बिल्कुल सेंटर में और असली साइज से काफ़ी बड़ा और पावरफुल दिखता था। कई हिस्टोरियंस का ये मानना है कि अपनी सुपीरियरिटी और पावर दिखाने के लिए ग्लोबल मैप की इस गड़बड़ी को कभी ठीक ही नहीं किया गया। अब आप मैप बनाने वाले की एक और चालाकी देखिए। हमें लगता है कि अमेरिका, यूरोप या एशिया दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड मैप में अटलांटिक ओशन को सेंटर में रखा गया है, जिससे प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन मैप का जो दोनों किनारे हैं वो आधा आधा कट जाता है। लेकिन अगर आप इस मैप को थोड़ा और स्लाइड करके पैसिफिक ओशन को सेंटर में लेकर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि महासागर इतना विशाल है कि दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट, सारी ज़मीन इसमें मिला दी जाए तो भी अंदर वो समा सकती है। मैप्स ने दुनिया के सबसे बड़े हिस्से को हमारी आंखों से बिल्कुल गायब सा कर दिया है। पुराने मैप्स को छोड़िए, आज के जो स्मार्ट डिजिटल मैप्स हैं वो भी हमें इसी तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं। अफ्रीका के पास समंदर में बीचों बीच एक जगह है जहां रोज लाखों लोग चेक इन करते हैं, करोड़ों फोटोज अपलोड होती हैं, लेकिन वहां असल में कोई इंसान मौजूद ही नहीं है। इसे टेक की दुनिया में नल आइलैंड कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां इक्वेटर 0 एल्टीट्यूड और प्राइम मेरिडियन यानी 0 लॉन्गिट्यूड मिलते हैं, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 0 0 हैं। जब भी आपके स्मार्टफोन या फिर फिटनेस ट्रैकर या किसी भी ऐप का GPS फेल हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट
इस लोकेशन को एरर मानकर यानी कि 0 पर फेंक देता है। मैप्स के इस ग्लिच की वजह से समंदर के बीचों बीच एक भूतिया डिजिटल शहर बसा हुआ है मैप्स में। नल आइलैंड, ये जो आइलैंड है वो असल में कोई आइलैंड नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी पॉइंट जरूर। अब इतना सब कुछ सीरियस हो गया है तो चलिए मैप की वजह से क्रिएट हुई फनी इंसिडेंट्स के बारे में भी आपको मैं बता दूँ। दरअसल दोस्तों, मैप बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो मैप को कॉपी करने वाले चोरों से पकड़ने के लिए मैप में जानबूझकर एक नकली शहर बना देते हैं जिसे पेपर टाउन कहते हैं। 1930s में अमेरिका के न्यूयॉर्क मैप पर एक ऐसा ही नकली शहर बनाया गया था जिसका नाम था एग्लो। लेकिन सालों बाद एक इंसान ने उस मैप को देखा और उस एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचा और वहां अपनी दुकान खोल दी जिसका नाम रखा एग्लो जर्नल स्टोर। मतलब जो शहर दुनिया में था ही नहीं वो सिर्फ इसलिए हकीकत बन गया क्योंकि वो एक झूठे मैप पे छपा हुआ था। मैप्स ने हमारे दिमाग और हकीकत दोनों के साथ खेल किया है। लेकिन चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि हमारी दुनिया असल में दिखती कैसे है। मिलिए गालपीटोस मैप से। ये है दुनिया का वो मैप जो हर देश का साइज बिल्कुल हकीकत के बराबर जैसा ही दिखाता है। अजीब लग रहा होगा आपको देखने में। अफ्रीका कितना ज़्यादा बड़ा लग रहा है, यूरोप सिकुड़ कर आपको बिल्कुल पिद्दी सा दिख रहा होगा, देश छोटे लंबे पिचके हुए से लग रहे हैं। पता है ये आपको अजीब क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारी आंखों को सालों से खूबसूरत झूठ देखने की आदत हो चुकी है और इसीलिए सच में जो आपको ये मैप दिखाया जा रहा है ये बदसूरत लग रहा है। इसीलिए ये वाला मैप दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर पाई और इसीलिए इसे एक्सेप्ट करने में भी मुश्किल है। अब आप सोच रहे होंगे कि गालपीटोस मैप अगर साइज में सही है तो शेप बिगड़ा हुआ है, तो क्या कोई ऐसा भी मैप मौजूद है जो थोड़ा परफेक्ट? देखिए दोस्तों, 1999 में एक जापानी आर्किटेक्ट थे। उन्होंने इस इम्पॉसिबल काम को लगभग पॉसिबल करके दिखाया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि इस पृथ्वी को 96 ट्रायंगल्स में काटा, उसे एक 3D पिरामिड में बदला और फिर उसे फ्लैट पूरा खोल दिया। इसे कहते हैं आर्थोग्राफ मैप। साइंस और मैथ्स के हिसाब से वैज्ञानिकों ने यह माना है कि आज तक का से सटीक 2D मैप है। इसमें ना किसी देश का साइज बड़ा है और ना ही किसी का शेप बिगड़ा हुआ है, लेकिन डिस्टॉर्शन की वजह से इसमें भी परफेक्शन उतनी नहीं आ पाई, क्योंकि मैंने आपको जैसा बोला कि काटा गया बीच में, इसीलिए डिस्टॉर्शन की वजह से वो परफेक्शन नहीं आ पाई। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि सच में वो जो 3D स्पेयर है उसे 2D पे उतारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और इसीलिए अब तक का सटीक मैप होने के बावजूद भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसमें दो और बड़ी बात है, क्योंकि इसमें नेविगेशन यानी कि दिशा ढूंढने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी और इसको समझने में भी काफ़ी जटिलताएं आ रही थी, इसीलिए इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना सब कुछ हो गया है, सब कुछ बड़ा क्लमजी लग रहा होगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि मैप हमसे झूठ बोलता आया है। हालांकि वो बात अलग है कि सच में असल में कोई ऐसा मैप है ही नहीं जो हमारी दुनिया को वैसा दिखा सके जैसा वो दिखती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भविष्य में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है, तो भविष्य में कोई ऐसा मैप आएगा जो हमारी दुनिया को बिल्कुल बखूबी हूबहू वैसा ही उतार सके हमारे सामने जैसा वो दिखती है? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखकर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। ऐसी और कंफ्यूजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए खास टॉक। चलती हूँ, नमस्कार।